वो तो कहता है कबीरा सब जग भूलिया। कबीर तो कहते हैं सब जग भूलिया। और अगर आप कबीर से सलाह मांगेंगे तो आपके हाथ में भी अगर कोई पोथी होगी तो कबीर कहेगा कबीरा पोथी दूर कर। कबीर कहता है कबीरा पढ़ना दूर कर और पोथी दे बहाए, और पोथी कहीं ले जाकर बहा दे। और 52 आखर शोध के, जितने भी वर्ण और स्वर होते हैं उनकी संख्या 52 है। क ख ग। कहते कबीरा पढ़ना दूर कर और पोथी दे बहाए, और 52 आखर शोध के बस र मम चित लाए। बोले 2 अक्षर ले लिए मैंने, एक र और एक म। नाम रंग डारा ओ बे श्याम रंग डारा, 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 नाम रंग डारा ओ बे श्याम रंग डारा। जो तू मांगे रंग की रंगाई, अब यहां कबीर सिखाता है कि सदगुरु रूपी रंगरेज को दिया क्या जाना चाहिए। जो तू मांगे रंग की रंगाई, मोरा जोबन गिरवी रख ले। जीवन का सबसे सुंदर समय वो कबीर देता है अपने मुर्शिद को, वो कबीर देता है अपने सदगुरु को। हाथ चले नहीं, पांव जर्जर हो जाए, कान सुन न पाए, आंख देख न पाए, मन में विचार की शक्ति न रहे। जैसे शरीर में पीड़ा हो तो मन में विचार की शक्ति नहीं होती, क्योंकि मन तो उस समय पीड़ा का विचार करता है। जब तन जर्जर हो जाए, ऊर्जा शिथिल हो जाए, मन में विचार की शक्ति न रहे, चित्त विचकित हो, तन मन के जर्जर होने से, कबीर कहता है वो समय भगवान को देने का नहीं है। और आप और मैं उसी समय की प्रतीक्षा करते हैं। छोटी अवस्था का कोई बालक हाथ में माला पकड़ ले तो संसार को बड़ा अचंभा लगता है, पर कबीर यहां सिखाता है मुर्शिद को देने का समय कौन सा है, सत्संग को देने का समय कौन सा है। जो तू मांगे रंग की रंगाई, मोरा जोबन गिरवी रख ले। मारी चुनरिया अपनी पगरिया, दोनों बसंती रंग दे। नाम रंग डारा ओ बे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा ओ बे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा ओ बे श्याम 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 रंग डारा। नाम रंग डारा ओ बे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा ओ बे श्याम रंग डारा। कबीरा पढ़िबा दूर कर, पोथी दे बहार। और यहां कबीर सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके नाम रतन धन होए। कबीर नामनिष्ठ संतों की श्रेणी में सबसे प्रमुख हैं। नाम की महिमा जिन्होंने संसार में आकर प्रतिष्ठित की, कैसे? दिखाकर, जताकर, अनुभव करा के।
कबीर का जीवन आप देखेंगे, कबीर ने जीवन भर किसी साधन को नहीं छुआ। कबीर ने नाम के अतिरिक्त जीवन में किसी साधन को नहीं छुआ। और कबीर कहता है कि मेरे जीवन में एक ही पतिव्रत है। और कबीर एक और बात कहता है, पतिव्रता मैली भली। एक स्त्री बड़ी सुंदर हो, सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित हो, लेकिन उसके जीवन में सदाचार ना हो, व्यभिचारिणी हो, तो साधु पुरुष उसकी छाया भी नहीं छूते। और दूसरी ओर एक सती हो, एक साध्वी हो, पतिव्रता हो, वो मैले कुचैले वस्त्रों में भी हो, तो साधु भी उसको प्रणाम करता है। उसके जीवन में शील है, उसके जीवन में सदाचार है, वो उसके जीवन में व्यभिचार नहीं है। ऐसे कबीर सिखाता है भावना अव्यभिचारिणी हो, किसी और साधन को न छुए। संसार के लाभ के लिए अपने इष्ट का आश्रय छोड़कर, अपने इष्ट का आधार छोड़कर किसी और साधन को स्वीकार करना, यह कबीर को स्वीकार नहीं है। कबीर कहता है कि मैं अभावग्रस्त हूं। कबीरा जब जन्मत भया कबहू न देखा सुख। कबीर अपनी लेखनी से लिखता है कि मैं तो जब से संसार में आया कबहू न देखा सुख, डारन डारन में फिरा और पाते पाते दुख। पर कबीर के मन में बड़ा धन्यवाद है। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। इसलिए भावना को सजाकर संवार कर संत के पास आइए, क्योंकि अपने मन में यह विचार न रखना कि संत के जीवन में आने से दुख नहीं आए, दुख दूर हो जाए, और ऐसा होता भी नहीं। खुद संत कहता है, जो संतों का संत है, वो कहता है डारे डारे में फिरो और पाते पाते दुख। पर सदगुरु की कृपा क्या कराती है। मैं कई बार निवेदन करता हूं, सुख को सुख और दुख को दुख कहे वो ज्ञान है, और सुख को सुख और दुख में आनंद की अनुभूति करा दे वो भक्ति है। इसको दुख में आनंद लेना आ जाए, इसको दुख में सुख की अनुभूति होने लगे, और कबीर बिल्कुल ऐसा ही है। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा। क्योंकि प्राय करके देखा यही जाता है कि सत्संग जैसे मान सरोवर के निकट पहुंचकर भी अगर हंस नहीं हुआ मन, तो मोती नहीं चुग पाएगा। मोती चुगने के लिए आवश्यकता है मन का हंस होने की। इसलिए कबीर अपने मन को उपदेश करता है, रे मन हंसा मोती चुगना। देखो, इस संसार में तो सब कुछ है। इस संसार में युक्ति भी है, इस संसार में मुक्ति भी है, इसी संसार में भुक्ति भी है। आपके भीतर, आपके इसी मन के भीतर राम भी बैठा है, आप ही के मन के भीतर काम भी बैठा है। कोई जीव ऐसा नहीं जिसके मन में राम ना हो, और कोई ऐसा नहीं जिसके मन में काम ना हो। काम भी है और राम भी है। लेकिन जैसे हंस के पास क्या होता है, क्षीर और नीर का विवेक, इसीलिए वो हंस है। यदि आप दूध में जल मिलाकर हंस के सामने धर दें तो वो दूध पी लेगा और जल छोड़ देगा। ऐसी वृत्ति हंस के पास है। और कबीर कहता है सत्संग की कृपा से, सदगुरु की कृपा से यही हुआ। पहले ये मन काग था, चुन खाता था मांस, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। तो कबीर का पहला और अंतिम प्रणाम कहाँ है? केवल अपने गुरु के चरणों में, केवल अपने मुर्शिद के चरणों में। और कबीर की भावना कहाँ टिकी है? इसलिए मैंने आरंभ किया कि कबीर बिल्कुल ऐसा जीवन जीता है। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। हरि का भजन, साध की सेवा, और सर्वभूत पे दया। कबीर एक ऐसा धर्म देता है जो सिर्फ आपका या मेरा नहीं, जो सिर्फ इसका या उसका नहीं, जो आपका मेरा सबका है। ऐसा धर्म कबीर देता है। हरि का भजन, साध की सेवा, और सर्वभूत पे दया। अगर आप पूछें कि कलयुग का धर्म क्या है, तो कलयुग का धर्म यही है। कलयुग का धर्म यही है, हरि का भजन, साध की सेवा, और सर्वभूत पे दया। यही कलयुग में धर्म की त्रिवेणी है। और कबीर ऐसा ही धर्म देता है। और मैं फिर से वापस चलूं जहां से हम कबीर के साथ इस चर्चा में प्रविष्ट हुए कि खड़ा कहां है कबीर? बाजार में।
और वो कहता है मेरे सदगुरु की कृपा ने ये कौतुक कर दिखाया, अचंभा हो गया। कबीर की बात ऐसी अटपटी है कि मुझे तो सच बताऊं आपको, मुझे कबीर के बारे में सोचकर भी मस्ती आने लगती। कहां जाकर कबीर जिया। कबीर लिखता है, अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग। बोले मैंने अपने जीवन में बड़ा कौतुक देखा कि नदियां लागी आग। किसी ने पूछा कैसे? बोले जन्मों से जो जीव काम का था, सदगुरु की कृपा से राम का हो गया। अजब अचंभा देखा हमने, इस संसार के बीच में रहकर किसी का भजन सज जाए, ये बड़ा अचंभा है। मेरे से जब कोई पूछता है कि आपने जीवन में कोई चमत्कार देखा है, तो मैं कहता हूं 2 घड़ी अपने मन को भगवान के पास बैठाना कठिन है। 2 घड़ी एकांत में अपने मन को भगवान के पास बैठाना कठिन है। सत्संग की कृपा से कितने सारे मन कितनी देर भगवान के पास जाकर बैठते हैं, इससे बड़ा चमत्कार और कोई क्या होगा। आप में कितनी देर किसी संत के और भगवंत के निकट जाकर बैठे रहते हैं, इससे बड़ा सत्संग का और कोई चमत्कार क्या होगा। तो मुझसे तो कोई पूछे कि इस संसार में सबसे बड़ा कोई चमत्कार है तो क्या है, तो वो सत्संग है। जो जन्मों से, एक जन्म से नहीं, जो जन्म जन्म से मन काम का था, वो मन राम का होने लगे, प्रभु मीठे लगने लगे, भगवान का गुण मधुर लगने लगे। कभी कभी भगवान के नाम में मिठास की अनुभूति होने लगे। देखो आप आए हो तो कुछ तो मन में लोभ रहा होगा ना, यहाँ आने का, यहाँ से कुछ ले जाने का, यहाँ पर बैठकर उसको ध्याने का, कुछ तो लोभ आपके मन में रहा होगा जो आपको यहाँ ले आया। मैंने कहा आपसे कि प्रभु आपको लेकर आए हैं, पर भगवान का भी ये स्वभाव है कि जो चली है तू एक पग, हो चली हो पग 60। किंचित आपके मन की भी भावना रही होगी जो आपको यहां तक ले आए। तो कबीर कहता है कि खड़ा हूं मैं बाजार में, सदगुरु की कृपा हुई और बड़ा कौतुक देखा मैंने, अजब अचंभा देखा हमने। और नदियां लागी आग, कि नदी में आग लगी। जहां केवल विषय की वासना थी, जहां केवल काम और कामना थे, काम का स्थान राम ने ले लिया और कामना का स्थान भावना ने ले लिया। अब अभी भी मेरे मन में कामना तो अभी भी मेरे मन में है, ममता तो अभी भी मेरे मन में है, संबंध कहीं नहीं गया। लेकिन अब संबंध कैसा है? कबीर कहता है बड़ी प्यारी एक बात, हरि मेरो पीऊ मैं राम की बहुरिया। संबंध तो अभी भी है, पर संबंध उससे जल रहा है। इसीलिए मुझे कबीर सबसे प्रिय लगता है, क्योंकि कबीर संसार से भागने की बात नहीं करता। वो ना आपके हाथ में माला पकड़ाता है, वो ना आपके माथे पर सुंदर तिलक रचाता है, ना आपके वस्त्र का रंग बदलता है, वो कुछ बदलता नहीं। वो तो सीधे सीधे जैसा है, जैसा का तैसा, वैसा गुरु के चरणों में समर्पित होता है। गुरु की कृपा दृष्टि पड़ती है और कबीर गा उठता है, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खा। हाँ, अगर सिखाता है तो बस इतना सिखाता है कि जो तू मांगे रंग की रंगाई, तो मेरा जोबन गिरवी रख ले। अपने जीवन का सबसे सुंदर समय, जब तब तन सबल है, जब मन समृद्ध है, जीवन का सबसे सुंदर समय अपने मुर्शिद को देने की बात कबीर करता है। जीवन की सबसे सुंदर घड़ियां वो गुरु के चरणों में निवेदन करने की बात करता है और चेता देता है, गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, और एक आधार है उसका बस, गुरु चरणों से लगे रहना। अच्छा, एक बात सोचो, आप लोग मेरे पास बैठ बैठ के सीख गए, मेरे पास बैठ बैठ कर कुछ सीख गए। अरे कबीर जैसे कि किसी के पास बैठोगे तो सब सिखा देगा, वो सब सिखा देगा कि कैसे कैसे यहां रहते हुए ना काहू से दोस्ती, ना जाने कहां जाकर आप सो कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हो। कबीर जैसी आर्ट ऑफ लिविंग कौन जानता है? यहां सबकी भीड़ में खड़ा रहकर, चारों ओर शोर है, कोलाहल है, उसे भजन करने के लिए कोई एकांत नहीं चाहिए। उसे भजन करने के लिए किसी एकांत की आवश्यकता नहीं है।
वो तो इतनी भीड़ में, भरे बाजार में, कोलाहल के बीच में। इसीलिए कभी अपने संसार की प्रतिकूलता को भजन की भावना पे हावी मत होने देना। संसार की कोई भी प्रतिकूलता भगवान की कृपा से बड़ी नहीं है, हो नहीं सकती। और मैं आपको अपने अनुभव से, जो थोड़ा सा अनुभव भक्तों की कृपा से हुआ, वो यही है, जिसने पाया है, मैंने कहा ना किसी ने हंस के पाया और ना किसी ने रो के पाया, ना यहां रहकर पाया और ना यहां से भाग कर पाया। पुहुप माही जू बास बसत है, मुकुर माही जो छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो बाहर भीतर एक जानो, एह गुरु ज्ञान बताई, कह नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की। माफ करना, मैंने आपको रोक दिया बीच में। गहरी नदिया संभाल रखिएगा तो इतनी रखिएगा, क्योंकि मस्ती पाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है मस्ती की संभाल रखना। ऐसा मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है? हो सके तो अपने जीवन में आने वाली मस्ती को पचाइए। भजन को पचाना ही भजन को बचाना है। अनुभव हृदय को होता है, लेकिन मैं कई बार निवेदन करता हूं, भाव हृदय से नेत्रों तक पहुंचे। आपकी भावना यात्रा करती करती हृदय से उठे और नेत्रों तक पहुंचे, पर झंझट क्या है, उसके भीतर भगवान ने मुख लगा दिया, जिह्वा लगा दी। भाव की संपत्ति पाते ही, किंचित भाव का स्पर्श करते ही आप मुखर हो उठते हैं, आप बोल पड़ते हैं, और बस वहीं से रस बह जाता है, वहीं से अनुभूति का आनंद कहीं खो जाता है। कबीर सिखाता है, कबीर अंतर्मुखी होना सिखाता है, कबीर अपने आप से नाता जोड़ना सिखाता है। शायर कहता है कि मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है, आता है तन जाता है तन। अपने मन में डूब कर और पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। कबीर अपना होने की बात करता है। रामसुखदास जी महाराज कहते थे, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी कहते थे कि भगवान की तो आप पर खूब कृपा है, नहीं होती तो कैसे मनुष्य का जन्म मिलता, नहीं होती तो कैसे जीवन में सत्संग आता, नहीं होती तो कैसे जीवन में संस्कार आता। भगवान की तो आप पर खूब कृपा है। अगर कृपा की कमी है तो आपकी स्वयं पर कृपा नहीं है। आप खुद पर कृपा करिए। एडोर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। सहजो कहती है आप उन्हीं को खोज और मिले तब राम स्नेही। और कबीर बिल्कुल यही बात कहता है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। मन मंदर तन वेश कलंदर, मन मंदर तन वेश कलंदर, मैं घट विच तीरथ नावा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे। ओ मैं घट विच तीरथ नावा, गुण गावा नित तेरे। और तुलसी बाबा कहते
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक संग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जीवन भर पोथी का पढ़ना एक, और किसी जाने हुए, किसी पहुंचे हुए, किसी करनी वाले संत के पास एक क्षण का बैठ जाना दूसरी बात है। सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए, और भक्त संग को एक क्षण देत भक्ति उपजा, देत भक्ति उपजाए। कबीर प्रतीक्षा करने की बात करता है। अंत समय में कबीर जी ने बड़ा लंबा जीवन पाया। हम कबीर जी के जीवन वृत्त में अभी प्रवेश करेंगे। कबीर जी ने बड़ा लंबा जीवन पाया, वहां तक पहुंचे कबीर। हाड गया पिंजर रहा, ताकन लागे का, साहेब अजहु न आया, सखी मंद हमारे वहां तक की यात्रा कबीर ने की है, प्रतीक्षा की है, अपने प्रियतम से मिलने की प्रतीक्षा। एक एक क्षण प्रेम की अग्नि में तपाया है स्वयं को। लेकिन कबीर संकेत करता है, यहीं पर आपसे और मुझसे चूक होती है, यहीं पर आपसे और मुझसे चूक होती है, क्योंकि विज्ञान का एक सिद्धांत है, जितना महत्वपूर्ण ऊर्जा का उत्पन्न होना है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका नियंत्रण करना है। जब आप बैठते हो सत्संग में जाकर, जब आप बैठते हो किसी किसी सत्पुरुष के निकट जाकर, तो आपके मन में उस भाव की स्फुरना होती है, मौन रहिए, धीर रहिए, ये धीरज धरने का समय है। छोटी छोटी अनुभूतियों से बहमत जाइए, मौन रहिए, ये बड़ा आवश्यक है। इसलिए मैंने आरंभ में कहा था कि कबीर की जितनी बात है वो राह चलते व्यक्ति के लिए नहीं है। कहत कबीर सुनो भई साधो, वो तो साधक से कहता है। कबीर तो जो कहता है वो साधु से कहता है, वो राह चलते व्यक्ति से बात नहीं करता। उसके पास देने के लिए संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है, उसके पास आपको फलने फूलने का आशीर्वाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो तो कहता है जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ, क्योंकि उसने देख लिया है, उसने जान लिया है। गहरी नदिया भव सागर अपार, और ये तन मन जर्जर, कैसे पहुंचना हो, एक ही नौका, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना। और कबीर के शब्दों में अगर जीवन की कोई उपलब्धि है, द अचीवमेंट ऑफ लाइफ, तो बस वो यही है कि बस यही रहते रहते इसी प्रकार सबको साधते। आप देखो, जिसने उसको पाया, उसने किसी ने संसार से भागने की बात नहीं की। तुलसी कहता है, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में तुहे नारायण में। कल मिली एक बड़े अद्भुत संत से चर्चा हो रही थी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि देखो, आप और मैं जीवन भर यही प्रयास करते रहते हैं कब संसार का झंझट समाप्त हो और थोड़ा भजन कर ले। वस्तुतः ये मन को बहलावा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, मन की दुर्बलता है। लेकिन वो दुर्बलता आपके मेरे लिए अनुकूल है, सो आपने मेरे इसको पकड़ लिया, इसको स्वीकार कर लिया। आप देखो कि युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन लड़ने से भाग रहा है। अर्जुन कह रहा है कि मेरा मन है कि सब संसार का त्याग करके और कहीं एकांत में धूनी रमाकर बैठ जाऊं। अर्जुन तो भजन करना चाहता है, और भगवान कहते हैं कि नहीं, यहीं रहना है, लड़ना है। और किन से लड़ना है? जो अपने हैं। लड़ना भी किन से है? जो अपने ही हैं, जिन्होंने अर्जुन को अर्जुन बनाया है। भगवान कह रहे हैं उन्हीं से लड़ना है। आप देखोगे, आप थोड़ा चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो पाओगे आपकी मेरी सभी की स्थिति अर्जुन जैसी ही है। आप और मैं मानते नहीं, पर जीवन की नैया उसी के हाथ में है, नियंत्रण उसी के हाथ में है। आपकी मेरी सभी की स्थिति ऐसी है। सामने संसार है, घोर संसार, और सब कौन है? सब अपने, सब अपने संबंधी हैं। कोई ना कोई संबंध किसी ना किसी से है, और उन्हीं से लड़ना है। क्योंकि यहां इसी युक्ति से मुक्ति है, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। तो कबीर कहता है वहां पहुंचा दिया मुर्शिद ने जहां ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, अब ना कोई अपना और ना कोई पराया। जिसको मैं मस्त होना कहता हूं, वो मस्ती यही है कि ना कोई अपना और ना कोई पराया, ना सुख और ना दुख।
जो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, जो इस द्वंद से दूर हो गया वही मस्त है। और कबीर कहता है सदगुरु की कृपा ने यही किया, बड़े भाग में सदगुरु पाया। और सदगुरु के पाने से हुआ क्या? आजकल तो बुरा मत मानना, और मान भी लो तो मुझे तो चलता है, मानो तो मानो। आज तो मैं देखता हूं कि कहीं बड़ा परिश्रम करके कोई हम तक पहुंचे या हम किसी तक पहुंचे, कोई मुझ तक आ जाए या मैं किसी तक पहुंच जाऊं, तो आज तो साधु महात्मा लोग किस लिए लगे, बोले महाराज जी एक सेल्फी ले लें, बस इतना ही। और देखो भाई, मैं तो समझता हूं कृपा का समुद्र संसार में बह रहा है। भगवान कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जिसके बर्तन में जितनी जगह है वो उतनी वस्तु ले जाता है, जिसके बर्तन में जितनी जगह है। इसीलिए मैं तो अपना एक छोटा सा अनुभव आपसे बांटा, मैं अपने आप को कोई उपदेश देने योग्य नहीं समझता, इसीलिए मैंने कहा ना मैं कहूंगा ना आप सुनना, आप और मैं दोनों बस भाव से थोड़ा कबीर के पास जाकर बैठ जाएंगे। क्योंकि मैंने संतों के मुख से सुना है कि प्रेम छूत के रोग जैसा होता है। जैसे छूत का रोग हो, जिस रोगी के पास जाकर बैठो तो आपको भी हो जाता है, संक्रमित होता है, ऐसे ही भक्त के पास भक्ति के परमाणु संक्रमित होते हैं। उसके आभा मंडल में एक पवित्रता, एक निर्मलता होती है जो छू लेती है आपको, पता नहीं पड़ता, पता नहीं पड़ता। तेरे दरबार आला की निराली शान ये देखी, और सखावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबार आला में, पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबार आला में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। खबर नहीं पड़ेगी, पता नहीं पड़ेगा, लेकिन कृपा का वो परमाणु स्पर्श करता है भक्त के पास जाकर बैठ जाने से। और एक गांठ है बाप भीतर, जिसको वेद जड़ चेतन की ग्रंथि कहता है, शास्त्र माया और ब्रह्म की ग्रंथि कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, आपके भीतर राम भी है, भीतर ही काम भी है। मन आप भीतर अंतर मन कैसा है, बिल्कुल दही जैसा, इसमें खटास भी है और इसमें मिठास भी है, इसमें माखन की मधुरता भी है और छाछ की खटास भी है।